पूर्णिया में इमारत सड़िया बिहार, उड़ीसा और झारखंड फुलवारी शरीफ पटना के सौजन्य से एक अजीमुश्शान जलसे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि इमारत सड़िया के अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने की। जलसा को 2 सत्रों में आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं मस्जिद के इमाम और मदरसा के उस्ताद शामिल थे। मुख्य अतिथि इमारत सड़िया के अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि मुसलमानों की बेहतर ज़िंदगी कैसे हो, मुल्क का विकास कैसे हो, साथ ही अक़लियतों में शिक्षा का प्रसार एवं बुनियादी ज़रूरतों को कैसे ठीक किया जाए, इसी उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है। अभी हम लोगों ने नुक़बा का इंतख़ाब किया है। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग अपने लोगों को ये बताएं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी और माशरे की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है, ताकि माशरा भी बेहतर हो सके, स्टेट भी बेहतर हो सके और मुल्क भी बेहतर हो सके। इमारत शरिया लोगों से रब्ता करके, बातचीत करके ऐसे लोगों का इंतख़ाब करने की कोशिश करती है, वो लोग जो सालेह हों, वो लोग जो सादिक हों और वो लोग जो अमीन हैं, यानी वो लोग जो झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग जो ख़यानत नहीं करते हैं और वो लोग जो ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। आपका सवाल जो है वो तालीम की तरफ है, शिक्षा की तरफ है कि इमारत शरिया उसमें क्या कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि इमारत शरिया ने पिछले 1 साल में 100 एलिमेंट्री स्कूल्स कायम किए हैं और इमारत शरिया ने 10 CBSE के स्कूल कायम किए हैं पिछले साल, यानी कुल मिला के ऑपरेशनलाइज किए हैं 10 या 11। ठीक इसी तरीके से इमारत शरिया प्रोफेशनल कोर्सेज़ को भी कायम करती है और उसको तरवीज भी देती है। तो ये काम तालीम के नुक़्ते नज़र से है। ठीक इसी तरीके से इलाक़े में जहाँ ज़ात पात है, भेदभाव है, जहाँ नशे की प्रॉब्लम है, इन सब मामले को भी इमारत शरिया हल करने की कोशिश करती है। ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ हम लोग लोगों को, जहाँ हम जैसे लोग जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि नशा करने की क्या ख़राबी है, इस्लाम के नुक़्ते नज़र से, समाज के नुक़्ते नज़र से, मुल्क के नुक़्ते नज़र से, और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन भी है और उसके बाद उनके अंदर डिज़ायर को पैदा करना, ख्वाहिश को पैदा करना कि उसको छोड़ दें, और फिर उसके बाद उनको मवाद देना कि भाई ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। ये सब काम इमारत शरिया करती है। नहीं, देखिए, इमारत शरिया गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही सूडो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इमारत शरिया एक लोगों का इदारा है। असल तब्दीली जो है वो हुकूमत को लानी है, क्योंकि टैक्स हुकूमत को जाता है, इमारत को नहीं आता। टैक्स हुकूमत को जाता है। इसलिए ये सोचना कि इमारत यहाँ यूनिवर्सिटी बना देगी जिसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये मुमकिन नहीं है। इमारत अपनी तरह की कोशिश करती है सोशल चेंज लाने की, लेकिन असलन जो काम करना है वो हुकूमत को करना है। आप लोगों को हुकूमत से पूछना चाहिए कि यहाँ इतने बड़े इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, यहाँ इतने बड़े इलाके में प्योर रिसर्च के इदारे क्यों नहीं हैं, यहाँ बेसिक साइंस पर रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल वो हैं जो आप लोगों को हुकूमत से करने चाहिए। बेसिक जो नीड है मुसलमानों का कि वो एजुकेशन और गरीबी से दूर करेंगे, इसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं सीमांचल के इलाके? ठीक है, तो बेसिक नीड जो है वो सीमांचल के इलाके में जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी नीड है, मुसलमानों की नीड नहीं है। यहाँ हिंदू हजरात भी उतने ही गरीब हैं जितने मुसलमान हजरात गरीब हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू कुछ कम गरीब है, मुसलमान कुछ ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना, सभी गरीब हैं। पहले इसका जवाब दे लूँ, इसका जवाब दे लूँ, पहले इसका जवाब दे लूँ। तो इस बात को समझिए कि गवर्नमेंट को पूरे तबके को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी और ऐसी इकनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिससे कि पूरे इलाके का